अब देखो यार, अगर तुम लोग एडी किंगस्टन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एडी के इन रिंग रिटर्न को लेकर एडी किंगस्टन की तरफ से बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हो चुकी है। एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के लगभग सोल्ड आउट होने के बाद जेरिको ने ऑल इन को सुपर ब्रॉल कह दिया है। एईडब्ल्यू के न्यू टीवी शो एईडब्ल्यू कोलिजन को लेकर एईडब्ल्यू की तरफ से बहुत बड़ा हिंट आ चुका है। एईडब्ल्यू के हेटर्स के लगातार एईडब्ल्यू को मॉक करने के बाद ट्रिपल एच पॉसिबली एईडब्ल्यू को सपोर्ट कर रहे हैं। सीएम पंक के रॉ पर विजिट करने को लेकर टोनी खान का रिएक्शन सामने आ चुका है। तो गाइज वहीं एनजेपीडब्ल्यू का एक और बड़ा सुपरस्टार पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्वाइन करने वाला है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई की। वेल गाइज ये बात तो हर किसी को मालूम है कि एईडब्ल्यू कंपनी के खुलने के बाद एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैन लगातार सोशल मीडिया के ऊपर एक दूसरे को मॉक करते रहते गए। और गाइज यही इस हफ्ते एईडब्ल्यू कंपनी के ऑल इन पेपर व्यू के टिकट सेल के सामने आने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस ने एईडब्ल्यू कंपनी को मॉक करना शुरू किया था, जहां पर बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि एईडब्ल्यू कंपनी की टीवी रेटिंग दिन पर दिन डाउन होती जा रही है और यहां पर एईडब्ल्यू जिस तरीके से रेटिंग ला रही है उसको देखकर नहीं लगता है कि एईडब्ल्यू कंपनी ज्यादा टाइम तक सर्वाइव कर पाएगी। और गाइस यहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैन के इस ट्वीट के बाद एईडब्ल्यू के एक फैन ने एईडब्ल्यू कंपनी को लेकर ट्वीट किया, जहां पर एईडब्ल्यू का फैन ये कहता है कि एईडब्ल्यू कंपनी अगर रेटिंग्स के अंदर इतना ही बेकार कर रही है तो वार्नर मीडिया एईडब्ल्यू को नया शो क्यों दे रही है। और जहां तक बात रही टीवी रेटिंग की, तो वैसे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर भी आज से 10 साल पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई की जितनी टीवी रेटिंग आती थी, डब्ल्यूडब्ल्यूई आज के टाइम पर उसकी आधा टीवी रेटिंग भी नहीं ला पाती है। बट इसके बावजूद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई आज के टाइम पर पिछले 10 साल के मुकाबले सबसे ज्यादा प्रॉफिट कर रही है। और गाइस यहीं अब इस फैन के इस ट्वीट के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेड ऑफ क्रिएटिव ट्रिपल एच ने इस ट्वीट को लाइक किया है। और गाइस यहां पर ट्रिपल एच के इस ट्वीट को लाइक करने के बाद सोशल मीडिया पर ट्रिपल एच काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। और गाइस यहां पर फैंस इस चीज को स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ट्रिपल एच बेसिकली इस ट्वीट के द्वारा एईडब्ल्यू कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं। पर गाइस यहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस का ये कहना है कि ट्रिपल एच एईडब्ल्यू कंपनी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ट्रिपल एच एईडब्ल्यू को नहीं बल्कि डबल प्रॉफिट वाली बात से एग्री कर रहे हैं। वेल गाइस आप लोग ट्रिपल एच के इस ट्वीट के लाइक करने को लेकर क्या कहोगे, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस जहां तक बात रही एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई की, तो गाइस यहीं सीएम पंक के 3 हफ्ते पहले रॉ पर बैक स्टेज पर अपीयर होने के बाद अब भी सीएम पंक को लेकर काफी सारी अलग अलग थ्योरी चल रही गई। और गाइस यहीं इस हफ्ते पीडब्ल्यू टॉर्च के वेट किलर रिपोर्टर ने एईडब्ल्यू के सुपरस्टार सीएम पंक के रॉ पर बैक स्टेज पर अपीयर होने को लेकर उनकी एक नई थ्योरी शेयर की गई, जहां पर वेट किलर का यह कहना है कि सीएम पंक के रॉ पर अपीयर होने के बाद वेट किलर ने पिछले 3 हफ्तों के अंदर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर बहुत सारे रेसलर से ये जानने की कोशिश की गई कि क्या सीएम पंक के रॉ पर अपीयर होने के बारे में टोनी खान को पहले से मालूम था। और गाइस क्या टोनी खान से परमिशन लेने के बाद ही सीएम पंक रॉ के ऊपर अपीयर हुए थे। बट गाइस यहां पर 3 हफ्तों तक वेट किलर के काफी सारे लोगों से बात करने के बाद अभी तक कोई भी इस चीज को कंफर्म नहीं कर पाया है कि टोनी खान को इस बारे में मालूम था या नहीं। बट गाइस यहीं अब वेट किलर का ये मानना है कि टोनी खान को पॉसिबली इसके बारे में मालूम था। और गाइस पॉसिबली यहां पर टोनी खान ने सीएम पंक को मना भी किया होगा। बट गाइस क्योंकि सीएम पंक रॉ पर अपीयर हुए थे तो इसकी वजह से एईडब्ल्यू कंपनी और सीएम पंक को लेकर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा बातें हुई गई। तो गाइस कहीं ना कहीं इस चीज की वजह से एईडब्ल्यू कंपनी और सीएम पंक का काफी ज्यादा प्रमोशन हुआ है। और इसीलिए सीएम पंक के रॉ के बैक स्टेज पर अपीयर होने से टोनी खान को किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गाइस यहां पर सीएम पंक ने एक हफ्ते के अंदर ही एईडब्ल्यू कंपनी को लेकर इतना ज्यादा बज क्रिएट कर दिया है जितना एईडब्ल्यू के अंदर कोई और रेसलर क्रिएट नहीं कर पाता है। और यहां पर सीएम पंक की इस हरकत की वजह से जब सीएम पंक एईडब्ल्यू पर उनकी वापसी करेंगे तो गाइस फैंस सीएम पंक को देखने के लिए काफी एक्साइटेड होंगे। और गाइस यहां पर वेट किलर का यह कहना है कि टोनी खान को सीएम पंक के रॉ पर अपीयर होने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वेल गाइस यहां पर एक्चुअली में टोनी खान को इसके बारे में पता था या नहीं, ये बात अभी तक सामने नहीं आई है। बट गाइस जहां तक बात रही सीएम पंक के रिटर्न होने की, तो गाइस ये बात तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है। 17 जून को एईडब्ल्यू कंपनी के ब्रांड न्यू सैटरडे नाइट टीवी शो एईडब्ल्यू कोलिजन के ऊपर शिकागो में सीएम पंक रिटर्न करने वाले हैं। बट गाइस यहां पर अभी तक क्योंकि एईडब्ल्यू की तरफ से उनका ब्रांड न्यू टीवी शो कंफर्म नहीं हुआ है, तो गाइस इसीलिए अब भी फैंस ये 100% श्योर नहीं गए कि एईडब्ल्यू का कोलिजन शो कैसे ब्रॉडकास्ट होगा। बट गाइस यहीं इस हफ्ते एईडब्ल्यू की तरफ से एईडब्ल्यू कोलिजन को लेकर एक बहुत बड़ा हिंट आ चुका है। वेल गाइस ये बात तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई है। एईडब्ल्यू कंपनी इस साल जुलाई अगस्त महीने के अंदर काफी सारे उनके इवेंट कनाडा के अंदर करने वाली है। और गाइस यहीं कनाडा के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी 8 जुलाई को उनका एक लाइव इवेंट करने वाली थी। बट गाइस यहीं आज एईडब्ल्यू ने सोशल मीडिया के ऊपर उनके लाइव इवेंट को लेकर एक बड़ी अनाउंसमेंट की गई, जहां पर एईडब्ल्यू का ये कहना है कि 8 जुलाई को एईडब्ल्यू कंपनी जो लाइव इवेंट करने वाली
वाली थी वो लाइव इवेंट अब लाइव इवेंट ना होके बल्कि AEW का टेलीवाइज शो होने वाला है। और गाइस सैटरडे नाइट को 8 जुलाई को कनाडा के अंदर AEW कंपनी उनका जो शो करने वाली है वो शो AEW का कोई टेलीविजन शो होने वाला है। और गाइस क्योंकि अब AEW ने खुद इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW कंपनी सैटरडे नाइट को टेलीविजन शो ब्रॉडकास्ट करेगी, तो गाइस ये चीज तो अब 100% कंफर्म मानी जा रही है कि AEW सैटरडे नाइट को कोलिजन को ही लाने वाली है। और गाइस पॉसिबली 17 जून वो डेट होने वाला है जब AEW का कोलिजन डेब्यू करेगा। वेल गाइस यहाँ पर डेफिनेटली टोनी खान की तरफ से बहुत ही जल्द कोलिजन को लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी। बट गाइस जहां तक बात रही AEW के अपकमिंग इवेंट्स की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है AEW कंपनी इस साल उनके ब्रांड का सबसे बड़ा इवेंट करने वाली है, जहां पर वेम्बले स्टेडियम के अंदर AEW कंपनी उनका ऑल इन करने वाली है। और गाइस यही AEW के ऑल इन के ऊपर लगभग 60,000 से 70,000 टिकट के सोल्ड आउट होने के बाद यहीं अभी इस हफ्ते AEW सुपरस्टार क्रिस जेरिको के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जेरिको ने ऑल इन को लेकर बात की है। और गाइस यहाँ पर जेरिको का ये कहना है कि रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर WWE के बाहर कोई भी कंपनी किसी मैच को बिना अनाउंस किए 50,000 से 60,000 टिकट मूव नहीं कर पाती है। और गाइस ऑल इन पॉसिबली वो पहला पेपर व्यू होने वाला है जिस पेपर व्यू के ऊपर एक भी मैच के अनाउंस हुए बिना इस पेपर व्यू ने 60,000 से 70,000 टिकट सोल्ड आउट कर दिया है। और गाइस यहाँ पर जेरिको का ये कहना है कि ऑल इन पेपर व्यू अब रेसलिंग इंडस्ट्री का सुपर ब्रॉल बनने वाला है, क्योंकि गाइस यहां पर फैंस इस चीज को लेकर इतनी ज्यादा एक्साइटेड हैं कि वो लोग इस शो के ऊपर बिना किसी मैच के अनाउंस हुए ही टिकट को खरीद कर देखने वाले हैं। और गाइस इस पेपर व्यू पर कौन से मैचेज होंगे ये तो बात की बात है, लेकिन फैंस पहले ही से इस पेपर व्यू को खरीदने के लिए ऑलरेडी करीबन 60-70 हजार टिकट को बाई कर चुके हैं। और गाइस यहां पर जेरिको का ये मानना है कि AEW का ऑल इन पेपर व्यू रेसलिंग इंडस्ट्री का सुपर ब्रॉल बनने वाला है। वेल गाइस यहां पर मैं डेफिनेटली ऑल इन पेपर व्यू को देखने वाला हूं, बट गाइस मुझे लगता है जेरिको हर चीज को काफी बढ़ा चढ़ाकर बात करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे AEW सुपरस्टार एडी किंगस्टन की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है एडी किंगस्टन ने AEW कंपनी को क्विट करके ROH को फुल टाइम ज्वाइन कर लिया है। बट गाइस इस हफ्ते एडी किंगस्टन ROH के अंदर भी अपीयर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि गाइस यहां पर ROH के लास्ट पेपर व्यू सुपर कॉर्ड ऑफ ऑनर के ऊपर एडी किंगस्टन को हार्निया इंजरी हो गई थी। और गाइस यहां पर एडी किंगस्टन के हार्निया के बाद अब इस हफ्ते ROH रेसलिंग ने उनके लेटेस्ट टीवी टैपिंग की थी, जहां पर आज ROH की यूनिवर्सल स्टूडियो में टीवी टैपिंग के ऊपर एडी किंगस्टन फाइनली ROH के शो पर अपीयर हुए हैं। और गाइस यहां पर एडी किंगस्टन ने यह अनाउंस किया है कि एडी किंगस्टन के हार्निया के बाद अब एडी किंगस्टन इस ट्यूसडे नाइट को उनका हार्निया सर्जरी कराने वाले हैं। और गाइस एडी किंगस्टन के इस सर्जरी के बाद एडी किंगस्टन को रिकवर होने में कम से कम 6 से 8 हफ्ते लगने वाले हैं। और गाइस इसीलिए ये चीज अब 100% कंफर्म हो चुकी है कि आने वाले 2 महीनों तक रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर फैंस को एडी किंगस्टन देखने को नहीं मिलेंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि 2 महीनों बाद एडी किंगस्टन उनका रिटर्न कैसे और कब करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं NJPW के वन ऑफ द टॉप सुपरस्टार तमा तोंगा की। वेल गाइस ये बात तो आप सभी लोगों को मालूम होगी, तमा तोंगा NJPW के अंदर वन ऑफ द ओरिजिनल सुपरस्टार है। और गाइस तमा तोंगा वो रेसलर है जिसने बुलेट क्लब को अपने आप खड़ा करके बनाया था। बट गाइस यहीं इस हफ्ते अब तमा तोंगा के NJPW को लीव करने को लेकर फाइटफुल की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइस इस हफ्ते फाइटफुल ने इस चीज को कंफर्म किया है कि WWE कंपनी की तरफ से तमा तोंगा को साइन करने को लेकर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। और गाइस क्योंकि यहाँ पर तमा तोंगा NJPW के अंदर इस समय बिना कॉन्ट्रैक्ट के काम कर रहे हैं, तो गाइस इसीलिए WWE या फिर AEW जब चाहे तमा तोंगा को साइन कर सकती है, क्योंकि गाइस यहाँ पर तमा तोंगा का NJPW कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। और गाइस यहाँ पर वो काफी लंबे टाइम से NJPW के अंदर फ्री एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। बट गाइस जहां तक बात रही तमा तोंगा के फ्यूचर की, तो गाइस यहीं फाइटफुल का ये कहना है कि WWE की तरफ से तमा तोंगा को साइन करने को लेकर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। और गाइस WWE के काफी सारे हायर ऑफिशियल तमा तोंगा को WWE के अंदर लाना चाहते हैं। बट गाइस क्योंकि इस समय WWE के अंदर WWE किसी भी रेसलर को साइन नहीं कर रहे हैं, तो गाइस इसीलिए WWE के कॉन्ट्रैक्ट फ्रीज होने की वजह से WWE तमा तोंगा को नहीं ला पा रही है। बट गाइस यहाँ पर जैसे ही WWE के अंदर WWE दोबारा से रेसलर को साइन करना शुरू करेगी, तो गाइस पॉसिबली तमा तोंगा वो पहले रेसलर होने वाले हैं जिसको WWE अपनी कंपनी में साइन करेगी। और गाइस यहाँ पर ये चीज कंफर्म मानी जा रही है कि बुलेट क्लब ओरिजिनल तमा तोंगा बहुत ही जल्द WWE पर उनका डेब्यू करेंगे। वेल गाइस मैं तो तमा तोंगा के डेब्यू के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। और गाइस मुझे लगता है कि अब टाइम आ चुका है कि तमा तोंगा NJPW को लीव करे। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय।